नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। एक तरफ आम नागरिक को जो ये महामारी है वो खाई जा रही है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपने जम्मू क्षेत्र की, खासकर जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स है, इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज यहाँ पे जो ये लोग हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है अभी तक नहीं जो है सुनाई दी जा रही। वो पता नहीं क्यों, क्योंकि इन लोगों की अगर आप इनकम सोर्स की बात करें 2700 रुपये 3000 रुपये की जो इनको इनकम सोर्स है वो दी जाती है। इनमें से डेली वेजर्स भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेक्चरार हैं वो भी है, और जेके पुलिस के साथ साथ जो हमारे साथ काम करते थे इनके साथ होम गार्ड्स वो भी है। मैं इनके साथ बात करूंगी। आपसे जानना चाहूँगी कि इतने जो रुपए आपको दिए जाते हैं 2700 रुपये 3000 रुपये में, कैसे जो है आप अपना गुजारा चलाती है? मैम कैसे गुजारा चलता है? इस पे 2700 पे कोई गुजारा नहीं चलता। सिर्फ हम देश की सेवा कर रहे थे। उन्होंने बोला ना सेवा कर रहे हैं, सेवा का मेवा भी मिलना चाहिए। हद ही होती है किसी चीज़ की भी। जब ये लोग 92 से लगे हुए आज तक, जो पहली सरकारें थी उन्होंने 2 बटालियन परमानेंट की थी, उसी बेस पे इन लोगों को भी लगाया गया था। जो 1 बटालियन श्रीनगर में, 1st बटालियन 2nd बटालियन जम्मू में, उसी बेस पे इनको लगाया गया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केस भी जीता, लेकिन सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो हमारी गलती थोड़ा है, वो तो सरकार की गलती है ना। जहाँ तो उन्होंने पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। जब पॉलिसी बनाई है, अगर मिल टेंटों के लिए आप पॉलिसी बना सकते हो, तो क्या जो देश की इतनी सेवा कर रहे हैं, पुलिस के साथ यूनिफॉर्म डाल के ट्रेनिंग करते हैं, हम मैम वेपन ट्रेनिंग करते हैं। हर साल में परमानेंट मुलाजिम 9 महीने ट्रेनिंग करके घर बैठ जाता। हम हर साल में 60 दिन की ट्रेनिंग करते हैं विद वेपन ट्रेनिंग। और जहाँ के भी कोई डिजास्टर आता है, कोई बाढ़ आती है, कोई यात्रा ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी, हज ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटियाँ, नवरात्रों की ड्यूटी, सभी होमगार्ड वाले करते हैं। ये कि नहीं कि काम नहीं करते। अब कोरोना वायरस हुआ, उधर से लेकर लखनपुर से श्रीनगर तक इन्होंने ड्यूटियाँ की, लेकिन हम बोलते हैं एक स्टेट में 2-2 कानून क्यों हुए। अब जब इन्होंने झूठी बना दिया, जब सब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया, पहले तो बोलते थे कोई भी ऑर्डर होता जो हमारा अपना राज्य है, इधर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब जब झूठी बन गया, झूठी के अंदर इन्होंने होम डिपार्टमेंट जो आता ही झूठी के अंदर है, उन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को इसके दायरे में क्यों नहीं लाया गया? क्या साजिश है इसके अंदर? ब्यूरोक्रेट है इसकी साजिश है जहाँ डिपार्टमेंट की, वो हमें कुछ नहीं पता। अब कुछ दिन पहले मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिली थी 28 मई को। उसके पहले मैं 27 फरवरी को MOS हमारे जो ड्यूटी के इंचार्ज है जय कृष्ण रेड्डी जी मंत्री, उनसे भी मिली। उन्होंने इनको लेटर भेजा हुआ है कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर 20 मार्च को वो इनको लेटर आया, आज तक उसका कोई, जो बोलते हैं डिजिटल इंडिया कहाँ पे? 10 दिन के बजाय आज कितने महीने हो गए? मार्च कब हो गया तो ये कब हो गया? अब तक इन्होंने कोई पुराना ज़माना थोड़ा कि डाक लिखी चिट्ठी, हमने तो 4-6 महीने लगेंगे, आधे घंटे में रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, ना हमारी कोई इन्होंने इंश्योरेंस किया, जहाँ कुछ हमारे परिवार को हो जाए, हमें हो जाए, कोई पॉलिसी नहीं गवर्नमेंट ने बनाई। अब इतनी महंगाई के दौरान जे लोग सुसाइड करने पे मजबूर हुए। मैं इसी आपके मीडिया के द्वारा जे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अपने होम सेक्रेटरी को, सभी को, चीफ सेक्रेटरी को और अपने PM साहब को यही मैसेज इस मीडिया के द्वारा देना चाहते हैं कि आप बोलते बेटियां पढ़ाओ बेटियां लिखाओ, जे बेटियां हैं सड़कों पे आई हुई है, जय पढ़ाओ जय लिखाओ। क्या बनाया हमारे लिए? ड्यूटी का हमें बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। तो यही चाहते हैं, नहीं तो जे लोग रोडों पे आएंगे। जय हिंद जय भारत। जी मेरे साथ एक और यहाँ पे है, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी। मैम, 3 सालों से जो है आपने यहाँ पे टेंट में रह के अपना घर बार छोड़कर जो है दिन रात यहाँ पर आप कैसे रहे? तो उसके बाद जो है यहाँ पे मिनिस्टर्स भी आए, लीडर्स भी आए, उन्हें आपको आश्वासन भी दिए, लेकिन क्या लगा आपको कि क्या वो आश्वासन सच्चे थे? मैम अगर सच्चे होते तो आज हम जो नौकरियां कर रहे होते। इनफैक्ट जो हमें पैसे मिलते थे, जो हम लोग नौकरी करते थे, उनसे भी इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। हमें तो होप थी कि 370 के बाद कुछ हमारे साथ जस्टिस होगा, लेकिन जो हम लोग कर रहे थे उससे भी हमें इन्होंने बाहर निकाल दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, चाहे वो जो पिछली सरकारें थी, जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे पूछती हूँ कि 1 महीने के लिए इनकी सैलरी बंद कर दी जाए तो किस तरह से फिर वो होता है, तो पूछा जाए। क्योंकि अगर आपको नीड थी, आपने लगाया, जितने भी ये डेली बेजर्स हैं, होम गार्ड हैं, जितने भी हैं, तो आपने, हम लोग 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स हैं, आपको नीड थी, आपने लगाया, तो आज आपको नीड, आपने उठा के हमें बाहर फेंक दिया। हम लोग कोई लॉलीपॉप थोड़ी है कि उसको यूज़ किया, उसको थ्रो कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ये गलत चीज़ें हैं, आप लोग गलत कर रहे हो। आपने आश्वासन दिए हमें, टाइम टू टाइम सरकारों के ऑर्डर्स जो है वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास 1301 ऑर्डर है जिसमें 3 साल के बाद रेगुलाइजेशन का प्रोविजन है, उसको गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया, उसमें हमारी गलती नहीं है। अगर आप अपनी पेंशन इंक्रीज कर सकते हो, अपनी सैलरी 2 लाख कर सकते हो रातों रात, तो हमारे पास ऑर्डर था, उसको आपने मॉडिफाई किया, सरकार ने मॉडिफाई किया, हमें कंट्रेक्चुअल बनाया, इसमें हमारी गलती नहीं है। फिर सरकार ने खुद
2010 में सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड थे उनको 7 साल के बाद रेगुलाइज करने का प्रोविजन था। आपने सभी डिपार्टमेंट्स में किया, लेकिन 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स को छोड़ दिया। क्या हमने कोई गुनाह किया? बच्चों को पढ़ा के फार फ्लंग एरियाज में जाके हमने 7,000 की सैलरी पे काम किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। आज मैं जो हमारे मलिक साहब हैं इनका थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इन्होंने जितने भी जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हैं उनके इशू को उठाया है। ये तो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। आप तो चेयर्स पे बैठे हैं, आप चेयर्स का सही यूज नहीं कर रहे हैं। आप पहले जो जनता है उनको उनके अधिकार दिलाइए, बाकी काम तो बात की बात है, डेवलपमेंट की बात तो बाद में है। आप लोगों के अधिकार उनको नहीं दे पा रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। आप क्या सरकार चला रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 370 के बाद आपने कहा था जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी, ये जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, ये आप डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं वहाँ पे। मैं तो कहती हूँ उससे भी बदतर हालात जम्मू कश्मीर के हो गए, और आने वाले समय में अगर यही हालात रहे, क्योंकि आज तो हमें जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने सिर्फ लीडर्स को इकट्ठा किया है, ये एक बहुत बड़ा हजूम बन के निकलेगा। हम दिल्ली तक अगर जरूरत पड़ी हम वहाँ भी जाएंगे, हम हिंदुस्तान को भी हिला देंगे। हम अपने साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो शरीफ हैं, बहुत ही काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, शांति बहाल करना चाहते हैं। आप लोगों ने खुद ऐसे स्टेप आप लोग उठा रहे हो, उनके साथ इंजस्टिस कर रहे हो ताकि वो लोग गलत राह पे जाए। इसलिए मैं माननीय हमारे जो मुर्मू साहब जी हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितने भी इन मुलाजिमों के इश्यूज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने ये बात कही कि अभी कोरोना है, इनके मामले कुछ हैं तो हम इनको देखेंगे आफ्टर कोरोना। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि तब तक तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि कोरोना की कोई मेडिसिन तो आ नहीं रही। कोरोना 2 साल तक रहता है तो ये मुलाजिम ऐसे ही सड़कों पे मरते रहेंगे। आपका पहला फर्ज बनता है, सेंटर से इतनी ग्रांट आ रही है, आप उनसे बात करिए, कैसे भी करके इन मुलाजिमों के इशू जो हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। क्योंकि जब अपने इशू जल्दी सॉल्व हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? हम लोग भी बच्चे हैं, हम वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोग कोई गलत स्टेप उठाएं। क्या लगता है आपको, एक तरफ महामारी खाई जा रही है और दूसरी तरफ जो है इनकी आवाज़ जो है अभी तक सरकार सुन नहीं रही, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आपकी जो जल्द से जल्द जो है इन लोगों के जो ये मसले हैं वो सॉल्व किए जाए? माई सेल्फ बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट जॉइंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर में एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, और ये 4.5 लाख मुलाजमों की डिमांड को लेके चलते हैं। और पिछले 30 सालों में लगातार मुलाजमों के इशू, चाहे 4th पे कमीशन यहाँ लागू हुआ या 5th पे कमीशन हुआ या 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, बहुत बड़ी स्ट्रगल एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने दिलाई और मुलाजमों को बेनिफिट भी दिलाया। 94 के बाद 70,000 डेली वेजर यहाँ, 94 के पहले 70,000 डेली वेजर हमने रेगुलाइजेशन बनाए, और सरकार ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके 7 साल पूरे हो गए हैं उनको हमने रेगुलाइजेशन किया। हालांकि उस वक्त सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी, क्रिएशन भी करवाई। उसके बाद 94 के बाद यहाँ 1 लाख से ज़ायद डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने इसको एक, जिस तरह आटे को पीसा जाता है चक्की में, इस तरह पीसा इनको। अपनी सैलरी उनको रातों रात बैठ के उन्होंने हल कर दी, 13,000 से 40,000 से 80,000, फिर 1,60,000 को 2-2.5 लाख तक बढ़ा दी। आज तक मुझे जिन लोगों को हमने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है उन्होंने कभी मुलाजम की और वर्कर की बात नहीं की, सिर्फ अपने इशू सेटल किए। मैं कहता हूँ डेली वेजर यहाँ इस कोविड-19 को ले गए, इस वक्त कोई मजबूरी के साथ होता है जो बाहर निकलता है। यहाँ सिमर डिपार्टमेंट में जो हैं वो डेली वेजर, वो मुलाजम जो हैं पिछले 17 महीने से उनको सैलरी के बगैर हैं। मुझे बताओ वो फाका कशी की हालत में मर रहे हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ के अंदर काम करने वाले जो मुलाजम हैं पिछले 1 साल से उनको सैलरी नहीं मिल रही। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिनको 2-2, 3-3 महीने या तो किसी फेस्टिवल पर या ईद पर सैलरी मिलती है या दिवाली पे। मुझे ये बात बताओ, जब काम उनसे लिया जाता है तो सैलरी क्यों नहीं उनको दी जाती? अगर उनको 750 रुपया देते हैं, और यहाँ आपने कहा था कि हमने स्टेट को यूटी में तब्दील किया है तो अप्रैल में हम यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे, लेकिन अभी तक वो जम्मू कश्मीर में कोई लागू नहीं किया गया। इसके साथ अनामली जो क्लरिकल कैडर की है, कुछ पार्शली हिस्सा तो सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। 1/1/1996 से नोशनली जो 15 कैडर को दिया गया है, हमारी भी यही डिमांड है 1/1/1996 से नोशनली, मॉनिटरी 19/2/2003 से। इसके बाद SRO 333 में जो 2 इंक्रीमेंट है, जो हमारा जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सेक्रेटरी नहीं क्वालिफाई करता था, वो भी उनने विदाल्ट किया। हमने कहा वो भी रिस्टोर करो। इसके बाद रेगुलाइजेशन जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर और लेक्चरर, खिदमत सेंटर, SPOs, जितने भी काम करने वाले, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, ये जितने लोग जम्मू कश्मीर में हैं, हम कहते हैं इसके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये DPC का मसला, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो ये DPC साल में 2 बार होनी चाहिए, यहाँ 6-6 साल DPC नहीं करते। ऑफिसर साहब हमारे आते हैं HOD, वो 6-6 महीने, वो 2-2, 3-3 साल बैठ के DPC नहीं करते।
हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो मुलाजम हैं ये इनकी जेन्युइन डिमांड है। चाहे SRO 24 को लेके आप देख लीजिए, पिछले 3 महीनों से वो हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस वगैरह जितने भी हैं, SRO 202 जो सरकार ने किया है, रिवोक किया, हमें अभी उसको भी हम कहते हैं कंप्लीट रिवोक होना चाहिए वो, ताकि सारे लोगों को वो लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पानी और बिजली को जो डिपार्टमेंट को जो प्राइवेट सरकार करने चाह रही है, हम उसकी भी कंडेम करते हैं। अगर यहाँ पहले 5 साल पहले यहाँ जो मीटर लगाए गए हैं, आज 2 लाख स्मार्ट मीटर यहाँ जम्मू कश्मीर में फिर यहाँ इन्होंने लगाया है। जब यहाँ पहले ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपए के मीटर लगे हैं, आप क्या ज़रूरी है 2 लाख के मीटर? वो जो हमारा डेली वेजर जो फाके कशी की हालत में है, जिसको एक साल तक सैलरी नहीं मिलती या दो साल उनको सैलरी नहीं मिलती, ये सैलरी उनको दे दो। लेकिन सरकार जो है ये कंपनी को बेनिफिट देना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं मुलाजमत DA जो सरकार ने फ्रीज़ किया है, महंगाई जो है वो ज़मीन जो सामान को छू रही है, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि DA भी रिलीज़ किया जाए। ये जितने मुद्दे हैं, SPO जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 35,000 SPO हैं। होम गार्ड में जो काम करने वाले जो मुलाजिम हैं, जिनको 2700 रुपया सैलरी सरकार देती है, और इनको 6,000 और 10,000 और 18,000 रुपया देती है। हम कहते हैं अगर एक परमानेंट मुलाजिम को जो कांस्टेबल है उसको 70,000 रुपये सैलरी मिलती है, उतना ही काम वो SPO से लेते हैं, होम गार्ड से भी लेते हैं। हम कहते हैं कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट करो और इनके लिए कोई पॉलिसी बनाओ। और जितनी पोस्टें सरकार यहाँ एडवर्टाइजमेंट करने जा रही है, सबसे पहले इन लोगों को एडजस्टमेंट करो जिनके साथ पॉलिटिकल लोगों ने जो खेल खेला है पिछले कितने 20 और 25 साल से। सबसे पहले इनको रेगुलाइजेशन और पॉलिसी बननी चाहिए। अगर सरकार इन चीज़ों को इशू नहीं करती, हमने ये सरकार को 1 महीने का टाइम दिया है। आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो लीडरशिप का था। हमने कहा इस वक्त इस बीमारी जो है कोविड-19 को लेके लोगों की तबाही और बर्बादी है, हमने इन लोगों को भी बचाना है। किस तरीके के साथ लोग बचेंगे? हम कहते हैं कि ये आने वाले दौर में 1 महीने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोग बैठ के डिसाइड करेंगे लीडर, और आगे आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजिम की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना कि इनका कहना है कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका हल क्यों नहीं अभी तक किया जा रहा, जबकि ये पूरा जो है इक्वल वर्क कर रहे हैं और इक्वल पे क्यों नहीं दिया जा रहा। जो इनकी डिमांड्स है इन्हें सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है। 2700 रुपये में 2700 रुपये में आजकल आता ही क्या है। तो जल्द से जल्द जो है इनका जो मसला है ये सॉल्व किया जाए। ऐसे ही जुड़े रहिए JK न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।